हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 14 लेके। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पे जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। मूल बिंदु से किसी पॉइंट्स की दूरी कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष को कैसे निकालते हैं, किसी वृत्त के केंद्र को कैसे निकालते हैं, त्रिज्या को कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाने वाला हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। उम्मीद करता हूँ प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक्स, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगा। सारे ही टॉपिक्स को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपको गणित से प्यार हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है, जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एपिसोड 14 में पहला पार्ट मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, एपिसोड 15 में दूसरा और एपिसोड 16 में तीसरा पार्ट रिलीज़ करूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नियामक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एक्सेस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है उसको निर्देशांक अक्ष या नियामक अक्ष भी बोलते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको 2 लाइन ड्रॉ की है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। इसका जो कटान बिंदु है उसको मैं मूल बिंदु बोल रहा हूँ, और जिसका x और y दोनों 0 0 है। मतलब यहाँ पे x का मान 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। मूल बिंदु से जो दाहिनी तरफ जो सीधी लाइन गई हुई है उसको x अक्ष या x एक्सेस बोलते हैं। इसमें पॉइंट्स हम 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते हैं जो कि पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको बाईं तरफ जो लाइन गई है उसके बारे में बात करें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, जिसको नेगेटिव एक्स अक्ष भी बोलते हैं। जैसे जैसे हम मूल बिंदु से दूर बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मूल बिंदु से जो ऊपर की जो लाइन है उसको वाई अक्ष या वाई एक्सिस बोलते हैं, जिसमें पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और मूल बिंदु से जो नीचे की लाइन है उसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई अक्ष बोलते हैं। इसमें भी जैसे मूल बिंदु से दूर बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 आगे बढ़ेगा। तो जो x और y के बीच में जो क्वाड्रेंट है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस, मतलब इसमें x का मान भी प्लस होता है और y का मान भी प्लस होता है। ये दूसरा क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखिए माइनस प्लस, मतलब x का मान तो माइनस होता है, y का मान प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, मतलब इधर x का भी माइनस में मान होगा और y का भी मान माइनस में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें प्लस माइनस, मतलब x का मान प्लस और y का मान माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है तो वो x की तरफ पॉजिटिव में बढ़ने से आएगा और y की तरफ नेगेटिव में बढ़ने से आएगा। वो आगे के स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को अच्छी तरह समझ लिया तो समझिए कि इस चैप्टर को आपने 60% समझ लिया। इसलिए इस पे बहुत ही ध्यान देके इसको समझिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, 4-5 पॉइंट्स, तो वो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ पे लाई करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है P2 3, x का मान 2 y का मान 3। हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये पॉइंट 0 0, इधर x एक्सिस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव x एक्सिस, इधर
वाई एक्सिस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट है P23। देखिए इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x की तरफ हम अगर 2 पॉइंट बढ़ते हैं तो ये आता है। जब ये पॉइंट x का पॉइंट मिल गया तो यहां से हम 3 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ेंगे y की तरफ। तो यहाँ पे y एक्सिस से अगर हम लाइन आगे बढ़ाएं और x से अगर आगे बढ़ाएं तो ये बिंदु यहाँ पे कट होता है। तो ये आपका P बिंदु हो गया, P23। उस तरह से अगर हम दूसरा देखते हैं तो -x और y कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो x का मान है -3, तो -3 की तरफ बढ़िए, 1 -1 -2 -3, यहां से बढ़े। y के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा हुआ है, y का मान +3 है, तो 1 2 3 x के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा हुआ है। जहां पे ये कट करता है वही बिंदु होगा Q -3 3, जहां पे x का मान -3 और y का मान 3 होगा। चौथा है R -3 -4, इसमें x भी माइनस और y भी माइनस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये होता है -3, x का मान -3, x में -3 की तरफ चलिए, -1 -2 -3, y के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे और y का मान है -4, -4 की तरफ चलिए, -1 -2 -3 -4, x के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये जो कटान बिंदु है यही ये पॉइंट हो जाएगा, R -3 -4। चौथा पॉइंट है S 4 -3, तो ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x की तरफ 4 पॉइंट चलने हैं, 1 2 3 4 पहुंच गए। y के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, y की तरफ चलना है -3 पॉइंट, -1 -2 -3, यहां हमने x के पैरेलल खींचा। ये जो बिंदु कटान बिंदु है यही ये पॉइंट हो जाएगा S 4 -3। नेक्स्ट पॉइंट T02, देखिए इसमें x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो x का मान 0 होता है यहाँ पे, y का मान भी यहाँ पे 0 होता है। तो x का मान 0 मतलब पॉइंट यहाँ पे है आपका, और y का मान 2, तो 1 और 2 यहाँ बढ़ेंगे, तो ये y एक्सिस पे ये पॉइंट होगा। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। तो ये T पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना। मूल बिंदु आपको पता है ये होता है, उसको हम O से डिनोट करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। कोई बिंदु दिया हुआ है Pxy, तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगा उसका फॉर्मूला होता है उस बिंदु का भुज, मतलब x का जो मान है वो स्क्वायर प्लस उस बिंदु की कोटि जो y का मान है उसका स्क्वायर, तो हो जाता है √x² प्लस y²। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको हो कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालिए, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे। अब दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु आपका दिया हुआ है P और Q, मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, तो इनके बीच की दूरी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है PQ = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। इसको हम याद रखेंगे, इसके ऊपर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो है परिकेंद्र, इसको सर्कम सेंटर भी कहते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं A, B और C से गुजरने वाले वृत्त को त्रिभुज ABC का परिवृत्त कहते हैं और इसके केंद्र को O को परिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पर OA, OB तथा OC को मिलाया जो परिवृत्त की परित्रिज्याएं हैं, O बिंदु के निर्देशांक XY हैं, अतः OA = OB = OC। चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसके जो शीर्ष बिंदु हैं A, B और C, तो इससे गुजरने वाला जो वृत्त होगा उसको हम परिवृत्त कहेंगे। वृत्त का एक केंद्र भी होता है, हम जानते हैं, जिसको हम परिकेंद्र कहेंगे। केंद्र से अगर हम A
बी और सी बिंदु को मिलाते हैं तो हमें इस तरह से 3 त्रिज्याएं प्राप्त होती हैं, OA, OB और OC। हम जानते हैं कि त्रिज्याओं का मान आपस में बराबर होता है, इसलिए OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC तीनों बराबर होंगे। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स ज्यादा क्लियर होगा। इसमें कभी कभी आपको केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए देता है या फिर त्रिज्या निकालने के लिए देता है, जो कि बहुत ही आसान है। इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है, जिसमें कि आपको प्लस और माइनस का बखूबी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वही पार्ट्स जो है गलत होने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, कैलकुलेशंस ज्यादा होते हैं, वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है प्रश्न से। बिंदु 15 और 8 के मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला है x² प्लस y²। यहाँ पे x 15 है और y 8 है। इसको हमने रख दिया रूट अंडर 15² प्लस 8²। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ा तो 2 से 89 होता है, जिसका वर्गमूल जो होता है वो 17। यहाँ पे हमने इकाई लिख दिया, कोई मात्रक अगर नहीं दिया हुआ है तो। देखिए इसका एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हमने खींचा हुआ है। मान लीजिए कि ये जो बिंदु है 15 और 8 यहाँ पे है, ये मूल बिंदु है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो इस तरह से हम निकालेंगे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, बिंदुओं A 5 - 8 और B -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, दोनों को एक हम सीधी सरल रेखा से मिलाते हैं तो इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। माना कि x1 y1 हमने पहला पॉइंट मान लिया, x2 y2 हमने दूसरा पॉइंट मान लिया है। फॉर्मूला लगा देते हैं, a तथा b के बीच की दूरी रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 का मान है 5, x2 का मान है -7। पुट कर दिया 5 -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने दो स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। एक्चुअली x का मान माइनस में है, इसके लिए मैंने ये अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। प्लस y1 का वैल्यू है -8 और y2 का वैल्यू है -3। तो यहाँ भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट का यूज, आप यहाँ भी -8 को भी स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, बट इसके पहले कोई अंक नहीं है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं किया हुआ है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस से प्लस होता है तो 5 + 7 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस प्लस होता है 3a²। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। सॉरी दोस्तों, 5 और प्लस 7 12 होता है तो 12² हो जाएगा। -8 और प्लस 3 -5 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो रूट अंडर 144 प्लस 25। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा रूट अंडर 169, जिसका वर्गमूल होता है 13 इकाई। तो इसके बीच की जो दूरी हो गई वो 13 इकाई हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयां होती हैं, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। इसको अलग अलग तरीके से 2-3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमें, जिसमें यह प्रूफ करना है कि उसमें थीटा नहीं होगा। तो प्रश्न से दी हुई बिंदु a cos थीटा और 0, जहां पे x का मान a cos थीटा है और y का मान 0 है। बिंदु b जहां पे x का मान 0 और y का मान a sin थीटा है। तो a तथा b की दूरी फॉर्मूला हम जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 है a cos थीटा, x2 है 0, इस तरह से y1 है 0 और y2 है a sin थीटा। तो देखिए a cos थीटा -0 मतलब a cos थीटा हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो a² cos² थीटा। इसी तरह से a² sin² थीटा।
दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन बाहर निकाल लिया। साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका हम जानते हैं कि फॉर्मूला से हमने जब ट्रिगो पढ़ा था तो उसमें फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा ए इकाई। देखिए इसमें थीटा कहीं भी नहीं है, तो थीटा का मान चाहे कुछ भी रहे, इनके बीच की जो दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अतः दिए हुए बिंदुओं की दूरी सदैव ए इकाइयां होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ये इससे प्रूफ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि P7 5 Q 10 M+3 और PQ 5 इकाइयां हैं तो सिद्ध कीजिए कि M इक्वल्स टू -2 अथवा 6 है। देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु P है जो कि 7 और 5 है, और जो दूसरा बिंदु Q है वो 10 और M+3 है। मतलब M यहाँ पे एक अननोन पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी भी 5 दी हुई है, तो M का वैल्यू निकालना है। M का वैल्यू 2 होगा यहाँ पे, या तो -2 होगा या तो 6 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। बिंदु P बिंदु Q हमने लिख दिया, P और Q के बीच की दूरी इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला हम जानते हैं P और Q के बीच की दूरी का, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर हमने लगा दिया यहाँ पे, 7 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 - M+3 का होल स्क्वायर, 7 - 10 -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -m -3 +3 था तो -3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका 9 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 - 3 2 -m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। आगे बढ़ते हैं √9 प्लस a - b का होल स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 × 2 × m। इंटू को हम कभी कभी पॉइंट से भी डिनोट करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इक्वल्स टू 5। आगे बढ़ते हैं √9 प्लस ये 4 हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल्स टू 5। 9 4 13 प्लस m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल्स टू 5। अब दोनों तरफ वर्क करने पे क्या बेनिफिट होगा, आपका ये जो रूट अंडर का साइन है वो खत्म हो जाएगा। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वर्क कर देते हैं तो दोनों तरफ वर्क कर दिया मैंने, तो ये जो स्क्वायर रूट का साइन है वो यहाँ पे खत्म हो गया। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 13 प्लस m स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 25। तो 13 को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी अंक है, m को यहाँ पे फ्री रखते हैं, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल्स टू 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 12, m स्क्वायर माइनस 4m, 12 को अब इधर लेते हैं तो -12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो विधि है, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं कि बीच वाले पार्ट्स को m का जो गुणांक है 1 है +1, और जो लास्ट है कांस्टेंट वो -12 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है -12। बीच वाले पार्ट्स को हम ऐसे तोड़ते हैं कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -4m, मतलब बीच वाला पार्ट मिल जाए, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो दोनों का जो मैंने गुणन किया था वो गुणनफल हमें मिल जाए। तो देखिए बीच वाले पार्ट को मैंने -6m + 2m में तोड़ दिया है, इसको अब -6m + 2m में अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो ये -4m के बराबर हो जाएगा। m स्क्वायर -6m + 2m -12 इक्वल्स टू 0। देखिए m दोनों में है तो m कॉमन निकाल लिया, m-6, यहाँ पे +2 कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा m-6। तो देखिए -6 और -6 दोनों में आता है, तो फिर दोनों को कॉमन निकाल लिया, तो m-6 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, m+2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो m-6 या इक्वल्स टू 0 होगा, या तो m+2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये लिखा हमने m-6 इक्वल्स टू 0 अथवा m+2 इक्वल्स टू 0। अतः m इक्वल्स टू 6 और m इक्वल्स टू -2। इस तरह से m का दो वैल्यू होगा, या तो 6 होगा या तो फिर -2 होगा। इस तरह से ये प्रूफ होता है।
दोस्तों एग्जाम्स में आपको इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आप उनको बहुत ही ध्यान देकर बनाइएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, तो आप उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन बनाते समय ज्यादा कटिंग ना हो आपका आंसर में, इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर हो, एक्स एक्सिस के बराबर दूरी पे हो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। देखिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। -2 और 5 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स माइनस है और वाई प्लस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये बिंदु मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 2 - 3 एक्स प्लस है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, मैंने तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। प्रश्न से एक्स 0, तो देखिए इस पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है, अगर ये एक्स अक्ष बोलता है तो एक्स अक्ष मतलब एक्स का वैल्यू तो होगा, बट एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी देखेंगे तो वाई का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि वाई अक्ष के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दे, तो वाई अक्ष पूछेगा तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए यहाँ एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, तो हमने जो पॉइंट्स माना है वो एक्स और 0 माना है। अगर उसी तरह से वाई एक्सिस से दूरी पूछेगा तो हम यहाँ पे 0 और y मानेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो x और 0, x 0 और -2 और -5 के बीच की दूरी, और x 0 और 2 और -3 के बीच की जो दूरी है वो दोनों बराबर होगी। आपके क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि समदूरस्थ हैं दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी हमेशा बराबर होगी। फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला हमने दोनों तरफ लगा दिया, सेम फॉर्मूला, x1 - x2 स्क्वायर और y1 - y2 स्क्वायर। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y 0 है, माइनस y2 यहाँ पे 5 है, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पे हमारा जो रूट का साइन है वो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, x² + 2 स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 और प्लस 25 हो जाएगा। इस तरह इधर भी टूट जाएगा, x² + 2 स्क्वायर माइनस 2x × 2 प्लस 9। तो देखिए x² और प्लस 2 स्क्वायर दोनों कॉमन है, दोनों तरफ कट हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4x + 25, इधर बच जाएगा आपका -4x + 9। सबको एक तरफ हम लेते हैं तो 4x + 25 है, इधर से आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका -4x है तो +4x, +9 है तो -9 हो जाएगा, +4x और +4x 8x, 25 में से 9 घटेगा तो 16 आ जाएगा। 8x = -16, x को जो डिजिट है जो अंक वाला है उसको हम = दूसरे से भेजते हैं, तो 8x = -16, x रखते हैं, x का वैल्यू में निकालना है, तो इधर -16 है, इधर मल्टीप्लाई में है 8, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा तो -2। तो x अक्ष पर जो अविष्ट बिंदु होगा वो -2 और 0 होगा, जहां पे x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 0 है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आप इसका बखूबी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं 2, 1, 5 - 1 और 8 - 3 संरेख हैं। संरेख कहने का मतलब है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है। समझ लेते हैं, जैसे देखिए अगर एक ही रेखा पे 3 बिंदु होगा, ऐसे A, B और C, तो इनके बीच की दूरी A से B के बीच की दूरी और B से C के बीच की जो दूरी होगी, अगर ये दोनों दूरी को हम जोड़ दें
तो वो ए से सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही करेंगे, हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस दूरी और इस दूरी, मतलब ए से बी की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी को दोनों को जोड़ देंगे और ये दिखा देंगे कि वो ए से सी के बीच की दूरी के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं, माना कि दिए हुए बिंदु a इक्वल्स टू 2 1, b इक्वल्स टू 5 - 1, c इक्वल्स टू 8 - 3 है। दूरी सूत्र से हमें पता है a से b के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। x का निर्देशांक है 2 - 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और प्लस 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13। इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसी तरह बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। रूट अंडर 5 - 8 स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 + 4 जो कि रूट अंडर 13 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 मानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। रूट अंडर 2 - 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। रूट अंडर 42 को 4 × 13 भी लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2, बाहर निकल जाएगा 2 और ये रूट 13, 2 रूट 13। अतः हम पाते हैं कि ए बी प्लस बी सी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, रूट 13 प्लस रूट 13 जो कि होता है 2 रूट 13, जो कि ए सी के बराबर हो जाता है। अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख बिंदु है। इस तरह से ये साबित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 0 2 3 1 1 - 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं हम निकाल लें और दोनों का लंबाई अगर एक ही आ जाए तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसके आधार की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बी से सी का डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो आधार भी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन इसी आधार पे। माना कि बिंदु A इक्वल्स टू 0 2, B इक्वल्स टू 3 1, C इक्वल्स टू 1 - 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः A से B के बीच की दूरी फॉर्मूला हम जानते हैं, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, रूट अंडर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 0 - 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 + 1 रूट अंडर 10। आगे देखते हैं, इसी तरह ए से बी के बीच की दूरी निकालना हमने उसी फॉर्मूले से, रूट अंडर 0 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। 0 - 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 1 + 9 इक्वल्स टू रूट 10 इकाई। तो इस तरह से दोनों दूरी निकल गई। तीसरी दूरी भी हम निकाल लेते हैं। आप बी से सी के बीच की दूरी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट अंडर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 ऑफ -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 इकाई हो जाएगा। अतः आधार की लंबाई जो होगी वो 2 रूट 2 होगी। यहाँ पे आप देखिए ए से बी के बीच की दूरी रूट 10 आ गया और ए से सी के बीच की दूरी रूट 10 आ गया। तो ए से बी के बीच की दूरी और ए से सी के बीच की दूरी दोनों बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इसके बीच की दूरी हमने निकाल दिया
2√2, तो ये आधार की लंबाई हो गई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हम आगे भी सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -1 उस वृत्त का केंद्र है जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, जिसके शीर्ष 4, 3, -2, 3 और 6, -1 है। तो ये दोस्त ये जो क्वेश्चन है परिवृत्त वाला क्वेश्चन है, परिकेंद्र परित्रिज्या, जो कि मैंने आपको एपिसोड के शुरू में बताया था। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है बट इसका जो सॉल्यूशन होता है वो काफी लंबा होता है, लगभग 2 पेज में ये बनता है। तो अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो इसको बड़े ही ध्यान से बनाइएगा। इसमें माइनस प्लस होने के चांसेस, माइनस प्लस के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं प्लस है तो आप माइनस लिख दीजिएगा, कहीं माइनस है तो वो प्लस लिखा जाएगा। इस तरह से इसका ये गलत हो जाता है। तो बड़े ही ध्यान से कंसंट्रेट करके ये क्वेश्चन बनाना है। जस्ट वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, इतना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ये त्रिभुज है ABC, इसके शीर्ष है ABC, इससे गुजरने वाला एक वृत्त हम खींचते हैं जिसका केंद्र बिंदु O है। अब O से A को मिलाया, B को मिलाया और C को मिलाया, तो OA, OB और OC ये त्रिज्या हो जाएगी, जिसको हम परित्रिज्या बोलेंगे इस कंडीशन में, जो कि तीनों बराबर होगी। तो इसी तीनों को हमें बराबर करके और ये केंद्र का जो बिंदु है वो निकाल लेना है। तो दोस्तों बनाते हैं अब इसको। प्रश्न से त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, -2, 3 और 6, -1 O वृत्त का केंद्र है। सूत्र से OA², डिस्टेंस निकाल रहे हैं O से A के बीच का, O से A का निकाल रहे हैं हम। O पे हमने X और Y पॉइंट्स मान लिए जो कि हमें निकालना है, जो आएगा 1 और -1 आएगा। तो OA² = √(x-4) का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। a - b द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² -2ab। ये लगा दिया हमने। x² प्लस 4² -2 इंटू x इंटू 4 प्लस y² प्लस 3² -2 इंटू y इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 16 -8x प्लस y² प्लस 9 -6y। तो ऐसे इसको सजा के लिख लेते हैं। x² प्लस y² -8x -6y और प्लस 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। उसी तरह से हम OB² निकालते हैं, फॉर्मूला सेम है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हो जाएगा x² प्लस 2a² प्लस 2 इंटू x इंटू 2। ये a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे टूटेगा, a² प्लस 3y² प्लस 3a² माइनस 2 इंटू y इंटू 3। x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस y² प्लस 9 -6y हो जाएगा। ये थोड़ा सजा लेते हैं इसको। x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा प्लस 13। समीकरण सेकंड हो गया। उसी तरह से OC² निकालते हैं। x - x² प्लस y -(-1) का होल स्क्वायर। तो x - x² प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला पे इसको तोड़ देते हैं। x² प्लस 6² माइनस 2 इंटू x इंटू 6 प्लस y² प्लस 1² प्लस 2 इंटू y इंटू 1। x² प्लस 36 हो जाएगा ये, माइनस 12x प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y। सजा लेते हैं इसको। x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 2y प्लस 37। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर दोनों समीकरणों को बराबर करते हैं। समीकरण है x² + y² - 8x - 6y + 25 इक्वल्स टू x² + y² + 6x - 6y + 13। देखिए x² y² इधर भी है, कट जाएगा। -6y - 6y दोनों तरफ है, कट जाएगा। तो बचेगा क्या? -8x + 25 - 4x - 13 इक्वल्स टू 0। सबको एक तरफ ले लिया, यह हो जाएगा -12x + 12 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू निकालना है तो 12 को हम इक्वल्स टू दूसरी साइड ले जाते हैं। -12x इक्वल्स टू -12, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -12/-12 कट के 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 1। इसी तरह से समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को बराबर करने पर दोनों समीकरण हमने लिख दिया यहाँ पे। x² + y² - 8x - 6y + 25 इक्वल्स टू x² + y² - 12x + 2y + 37। जो भी कॉमन है दोनों में, इक्वल्स टू के दोनों साइड वो कट जाएगा। x² y² कट गया, बच गया -8x - 6y + 25 इक्वल्स टू के साइड से इसको इधर ले लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। -12x है तो +12x हो जाएगा, -2y - 13 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, -8x और +12x घटेगा तो हो जाएगा 4x। यह हो जाएगा -6y - 2y - 8y - 12 इक्वल्स टू 0। x का मान 1 है, हम भर दिए, x × 1 -8y - 12 इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा 4 -8y - 12, -8y और -12 और +4 -8 इक्वल्स टू 0। -8y इक्वल्स टू 8, y को फ्री करते हैं, y इक्वल्स टू 8 अपॉन -8 इक्वल्स टू -1। अतः वो उस वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, 1 और -1 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें। इसके सेकंड एपिसोड में हम लाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा वो, तो उस एपिसोड को भी आप लोग देखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले सभी वीडियोस के लिए। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।